जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, समस्त पूर्वाचार्यों की, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की, द्वाराचार्य श्री योगानंदाचार्य जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, प्रेमावतार की, करुणा निधान की, सब संत भगवान की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, जय जय श्री सीताराम। संतों की बड़ी महिमा है। वेद शास्त्र पुराणों में संतों की महिमा गाई गई है। गोस्वामी महाराज ने लिखा है, संत हृदय नवनीत समान, मक्खन के समान। पर नहीं, ये उचित उपमा नहीं है। कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर परिताप पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। मक्खन को तो जब आँच लगती है तो पिघलता है, और संत तो दूसरे का दुख देख करके द्रवित हो जाते हैं। श्री कबीरदास जी महाराज ने एक दोहा में संतों की महिमा पराकाष्ठा बतलाई। संत सरोवर अगम जल, संत की महिमा क्या है? एक अगम जल भरा हुआ सरोवर है। कितना महिमा है, कितना सरोवर है? तो कहा कि निगम कलश भरी चार, उस सरोवर में से 4 घड़े भर लिए जल कर, जल के 4 घड़े भर लिए। ये 4 घड़े क्या है? वेद, चारों वेद है। मतलब संत की महिमा रूपी सरोवर में से ही निकली हुई है, वेद निकले हुए हैं। संत सरोवर अगम जल, निगम कलश भरी चार, कहे कबीर ता नीर के सब पंडित पनिहार। जितने विद्वान हैं, कुछ गा रहे कुछ कह रहे, सारी महिमा संतों की संतों की संतों की है। यहाँ तहाँ बड़ी ख्याति हो रही, महाराज बड़े क्या कथा सुनाते, लेकिन महिमा किसकी है? सब संत। कहीं ना कहीं संत का आशीर्वाद प्राप्त है, तब महाराज बोल रहे हैं, बिना संत के आशीर्वाद के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मज्जन फल पेखी तत्काला, संत रूपी सरोवर में स्नान किया तो तत्काल फल प्राप्त होता है। प्रयागराज में स्नान करेंगे, तीर्थ में स्नान करेंगे, पता नहीं कब फल मिलेगा, और यहाँ तो तत्काल। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराल है। ये कौआ को कोयल बना देवे और बगला को हंस बना दे जाकर। ऐसी महिमा संतों की। आज किसी को कुछ प्राप्त हुआ है, कहीं न कहीं मूल में संत की कृपा है। हमारे सरकार इसीलिए अवतरित हुए थे, भगवान ने इसीलिए उनको भेजा था कि जाइए जीवों का कल्याण करिए। तो सरकार ने अपनी वाणी के द्वारा कल्याण किया, ग्रंथों का लेखन किया, उन ग्रंथों के द्वारा कल्याण किया। और इतना भजन किया, इतना भजन किया, बात लोक में प्रसिद्ध है कि सरकार के शरीर से श्री राम मंत्र, खड़ाक्षर मंत्र का दर्शन होने लगा था। तो जिनको दर्शन नहीं हुआ, शरीर तो वही है, तो उनके शरीर से लगी हुई हवा भी लगी, किसी को स्पर्श प्राप्त हो गया, दर्शन प्राप्त हो गया, तो उनका कल्याण हो गया।
और जीवों के कल्याण के लिए सरकार ने एक और लीला रची। क्या क्या लीला रची? लीला ये रची कि जैसे श्री राम जी के छोटे भैया लखनलाल जी महाराज, तो लखनलाल जी महाराज जो है उनका इस कलयुग में अवतार हुआ, शेषावतार। जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान, श्री स्वामी रामानुजाचार्य भगवान। और रामानुजाचार्य जी महाराज ने जीवों के कल्याण के लिए जो उनको अष्टाक्षर मंत्र प्राप्त हुआ था उसको आधी रात में घोषणा कर दी। जोर से मंत्र का उच्चारण किया, सोते हुए 72 लोगों के कान में वो मंत्र पड़ा और सबका कल्याण हो गया। भक्तमाल जी प्रसंग है। गोपुर होए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो, सूते नर पर जाग 72 श्रवणन धारो। सोते हुए 72 लोगों के कान में वो मंत्र पड़ा, जाग गए और सब कल्याण स्वरूप हो गए, सबका कल्याण हो गया। उन्होंने तो एक बार किया। राम जी के छोटे भैया जीवों के कल्याण के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। किशोर जी के बड़े भैया वो पीछे रह गए हैं। जब राम जी के भैया जीवों के कल्याण के लिए सब उपाय करते हैं तो श्री किशोरी जी के बड़े भैया वो किस बात में पीछे रहेंगे? तो किशोर जी की प्रेरणा से सरकार ने श्री राम मंत्रार्थ मंडपों की रचना करवाई, मंत्र भगवान का मंदिर बनवाया। जो मंदिर जो उनको दर्शन सुना जाता है कि महापुरुष मंत्र के दृष्टा होते हैं, मंत्र दृष्टा, तो सरकार को मंत्र का दर्शन हुआ। भजन करते करते ये साक्षात जैसे ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, ऐसे सरकार के भजन करते समय मंत्रराज भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। वो प्रकाशमय दिव्य तेजोमय मंत्रराज भगवान खड़ाक्षर मंत्र का दर्शन हुआ। तो वो जो दर्शन हुआ सब लोगों को प्राप्त हो गए। तो सरकार ने मंदिर बनवा दिया और मंदिर में मंत्रराज भगवान को बैठा दिया हैं। किसके लिए? भाई जो मंत्र लिए हुए हैं, जप रहे हैं, भजन करते हैं, उनका तो कल्याण होना ही होना है। लेकिन जिनको मंत्र प्राप्त नहीं है उनका कल्याण कैसे हो? और बिना मंत्र के कल्याण होने वाला नहीं है। ये मंत्र तारक है। कैसा मंत्र है? तारक मंत्र, माने पार लगाने वाला केवल यही मंत्र है। इस बात पर श्री कागभूषण जी महाराज ने मोहर लगाई है। क्या कहा है? तरई न बिन से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। जब तक हमारे राम जी की शरण में नहीं आओगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। ये मंत्र राम मंत्र तारक मंत्र है। तो ये मंत्र लोगों को प्राप्त नहीं है, और प्राप्त है तो जपते नहीं, भजन नहीं करते हैं। तो तुम नहीं करते तो आके दर्शन तो करो कम से कम। तो आप भजन नहीं करते तो दर्शन करेंगे तो किसका दर्शन करेंगे? मंत्र का भगवान। और कौन सा मंत्र? जो सरकार स्वामी जी महाराज का मंत्र है वो उसका, सबके अलग अलग हैं। एक कथा आती है, गोस्वामी जी महाराज के यहाँ एक व्यक्ति आया, बोला उस पार जाना है, नाव कोई मिल ही नहीं रही है, अब रात भर यहीं पड़े रहना पड़ेगा। बोले तो पड़े रहो, क्या दिक्कत है, सुबह चले जाना। अरे महाराज बहुत नुकसान लग रहा, घाटा लग रहा है। क्या घाटा लग रहा? हम कथा सुन कर के चले जाते हैं अपने घर, तो घर में हम घर वालों को बैठा कर कथा की चर्चा करते हैं, सुनाते हैं, हैं तो कथा की याद आती है, आपकी याद आती है। अब आज हम यहाँ हैं तो हमें घर की याद आ रही है, घर वाले याद आ रहे हैं, तो बड़ा घाटा लग रहा है। गोस्वामी जी महाराज ने कृपा की और हाथ में मंत्र पकड़ा दिया। बोले बस हाथ में मुट्ठी बांध कर चले जाओ, लिए चले जाओ। और वो हाथ में मंत्र लिखा है, प्राप्त किया, ऐसा क्या किया है कि वो चल पड़ा तो पानी के ऊपर ही चल दिया। अब निकल गया, अब किनारे पर पहुंचने को हुआ, तब उसको लगा कि भाई कौन मंत्र है, गजब का मंत्र है भाई। हमने तो कोई साधना नहीं की, अब पानी के ऊपर चल रहे हैं, देखें जरा दर्शन करें। देखा तो उसमें राम नाम लिखा था। अरे ये राम नाम, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन अब हमने तो कभी
जहाँ हम भी जानते हैं ऐसा विचार किया तो डूबा। बहुत राम 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 किया लेकिन अब बचने वाले नहीं हैं। तब उसको समझ में आया कि हमारे राम नाम से काम होने वाला नहीं है। हे गोस्वामी तुलसीदास जी के राम नाम पार लगाओ, तब जाके पार हुआ। तो मंत्र तो वही है लेकिन सबका अलग अलग है। तो स्वामी जी महाराज जिन्होंने अपने युवावस्था में जंगल में मार्कंडेय आश्रम में सारी सुविधाओं से दूर वहाँ पर 13 करोड़ राम मंत्र का अनुष्ठान किया था वहाँ अपने युवावस्था में। और जीवन भर में कितना मंत्र जपा इसकी कोई सीमा नहीं, कोई गिनती नहीं है, हैं। और अपने वृद्धावस्था में जब सरकार ने विचार किया कि अब हमसे नहीं होता भजन, तब फिर एक और रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? शिष्यों को बुलाया, जो जपते हैं भजन करते हैं उन सबको बैठा करके अनुष्ठान करवाया। बैठा करके हैं उन लोगों के सामने ही 2 कक्ष में, एक में पुरुष एक में महिलाएं बैठती थी, हैं। करीब 300 400 450 लोग एक बैठ करके और अनुष्ठान करते थे। कौन सा अनुष्ठान? जिसके संबंध में हमारे द्वाराचार्य श्री योगानंद जी महाराज की वाणी है कि जिनको राम मंत्र प्राप्त होना अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान करेंगे तब राम जी के चरणों में अनुराग होगा, तब राम जी का दर्शन होगा। श्री स्वामी कपिल भगवान के अवतार हमारे द्वाराचार्य योगानंद जी महाराज की वाणी है। क्या वाणी है? राम मंत्र निस्दिन जपहु करि निर्जन वनवास। राम मंत्र निस्दिन जपहु करि निर्जन वनवास। करि निर्जन वनवास जपहु खड़लक्ष खड़क्षर। जागे प्रीति प्रचंड देहि दर्शन श्री रघुवर। श्री गुरु कृपा प्रसाद जन्म मरु मरण न साही। योगानंद सुजान जाति है जीवन भाई। धारु तिलक कंठी धारु तिलक कंठी तिलक हो राम के दास। राम मंत्र निस्दिन जपहु करि निर्जन वनवास। श्री योगानंद जी महाराज ने निर्देश किया है हर एक वैष्णव को अनुष्ठान करना चाहिए। खाली थोड़ी सी 2-4 माला कर ली इतना पर्याप्त नहीं है। तो वो स्वामी जी महाराज का मंत्र, उनका जो दर्शन होगा, हैं, सामान्य व्यक्ति का मंत्र नहीं है, सबका अलग अलग मंत्र है। वो जो दर्शन करेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं।